नमस्कार दोस्तों, मिस्टर आरजे 18 व्लॉग्स में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हम रानी सती मंदिर के दर्शन करेंगे। तो लीजिए दोस्तों, हम सबसे पहले बाहर का लुक देख लेते हैं। बहुत ही शानदार लुक है, दिल को आकर्षक कर लेता है। झुंझुनू राजस्थान को शहीदों की धरती के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के कई बहादुरों ने देश की सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई है। यहाँ हर घर से कोई ना कोई सेना में भर्ती होता है। शाह झुंझुनू की मिट्टी में ऐसी वीर गाथाएं दफन हैं जो हर भारतीय को देश प्रेम और बलिदान की भावना से ओत-प्रोत कर देती है। यहाँ के सपूतों ने न सिर्फ युद्धों में बल्कि शांति काल में भी देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। चाहे वह 1962 की लड़ाई हो, 1971 की या फिर कारगिल युद्ध, झुंझुनू के वीरों ने हर रण क्षेत्र में अपना अदम्य साहस दिखाया है। रानी सती मंदिर, रानी सती दादी मंदिर, भारत के राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले के झुंझुनू में स्थित एक मंदिर है। यह भारत का सबसे बड़ा मंदिर है, जो एक राजस्थानी महिला रानी सती को समर्पित है, जो 13वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में रहती थी और अपने पति की मृत्यु पर सती आत्मदाह करती थी। रानी सती मारवाड़ी समाज की कुलदेवी हैं। रानी सती, जिन्हें नारायणी देवी के नाम से भी जाना जाता है, मारवाड़ी समाज में एक महत्वपूर्ण देवी हैं और उन्हें कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है। उनका मंदिर राजस्थान के झुंझुनू में स्थित है और यह मंदिर मारवाड़ी समाज के लोगों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। रानी सती को सती प्रथा से जोड़ा जाता है और उन्हें उनके पति के प्रति समर्पण और वीरता के लिए जाना जाता है। राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम नारायणी देवी था। रानी सती दादी मां की कहानी महाभारत के समय से शुरू होती है, जो अभिमन्यु और उनकी पत्नी उत्तरा से जुड़ी हुई है। महाभारत के भीषण युद्ध में कौरवों द्वारा रचित चक्रव्यूह को तोड़ते हुए जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई, तो उत्तरा कौरवों द्वारा विश्वासघात में अभिमन्यु को अपनी जान गंवाते देख उत्तरा शोक में डूब गई और अभिमन्यु के सतह सती होने का निर्णय ले लिया। लेकिन उत्तरा गर्भ से थी और एक बच्चों को जन्म देने वाली थी। यह देखकर श्री कृष्ण ने उत्तरा से कहा कि वह अपना जीवन समाप्त करने के विचार को भूल जाए, क्योंकि यह उस महिला के धर्म के खिलाफ है जो अभी एक बच्चे को जन्म देने वाली है। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर उत्तरा बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने सती होने के अपने निर्णय को बदल लिया। लेकिन उसके बदले उन्होंने ने एक इच्छा जाहिर, जिसके अनुसार वह अगले जन्म में अभिमन्यु की पत्नी बनकर सती होना चाहती थी, जैसा कि भगवान कृष्ण ने दिया था। अपने अगले जन्म में वह राजस्थान के डोकवा गांव में गुरसमल बिरमेवाल की बेटी के रूप में पैदा हुई थी और उसका नाम नारायणी रखा गया था। अभिमन्यु का जन्म हिसार में जलीराम जालान के पुत्र के रूप में हुआ था और उसका नाम तंदन जालान रखा गया था। तंदन और नारायणी ने शादी कर ली और शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। उसके पास एक सुंदर घोड़ा था, जिस पर हिसार के राजा का पुत्र काफी समय से देख रहा था। तंदन ने अपना कीमती घोड़ा राजा के बेटे को सौंपने से इनकार कर दिया। राजा का बेटा तब घोड़े को जबरदस्ती हासिल करने का फैसला करता है और इस तरह तंदन को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। तंदन बहादुरी से लड़ाई लड़ता है और राजा के बेटे को मार डालता है। क्रोधित राजा इस प्रकार युद्ध में नारायणी के सामने तंदन को मार देता है। नारी वीरता और शक्ति की प्रतीक नारायणी राजा से लड़ती है और उसे मार देती है। फिर उसने राणा जी, घोड़े की देखभाल करने वाले, को आदेश दिया कि वह अपने पति के दाह संस्कार के साथ साथ उसे आग लगाने की तत्काल व्यवस्था करे। राणा जी अपने पति के साथ सती होने की इच्छा को पूरा करने में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नारायणी द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है कि उनका नाम लिया जाएगा और उनके नाम के साथ पूजा की जाएगी, और तब से उन्हें रानी सती के नाम से जाना जाता है। यदि आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ रानी सती मंदिर झुंझुनू घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो हम बता दें, झुंझुनू में घूमने के लिए रानी सती मंदिर के साथ साथ खेतड़ी पैलेस, लोहारगल, मोदी और तिब्रवाल हवेली भी अन्य कई प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मौजूद हैं, जिन्हें आप रानी सती मंदिर की यात्रा के दौरान घूमने जा सकते हैं। वैसे तो आप साल के किसी भी समय रानी सती मंदिर झुंझुनू जा सकते हैं, लेकिन यदि हम रानी सती मंदिर झुंझुनू घूमने जाने के लिए सबसे अच्छे समय की बात करें, तो वह बारिश के बाद सर्दियों के समय माना जाता है। इस दौरान झुंझुनू का मौसम काफी सुखद और यात्रा के अनुकूल होता है। यह एक विशाल मंदिर है जिसमें 1000 कमरे हैं, और रानी सती दादी मंदिर के अलावा परिसर में अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी हैं। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि भाद्रपद अमावस्या की पूर्व संध्या पर रानी सती दादी की पूजा करने से पिछले पापों से मुक्ति मिलती है और मन से द्वेषपूर्ण भावनाएं दूर हो जाती हैं। यह व्यक्ति को आध्यात्मिक और आशावादी तरीके से नई शुरुआत करने में मदद करता है। रानी सती मंदिर प्रतिदिन सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 3 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुलता है। श्रद्धालु इस दौरान कभी दादी माँ या रानी सती के दर्शन के लिए यहाँ आ सकते हैं। माता सती के 51 शक्तिपीठ हैं। माता सती के 51 शक्तिपीठ भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और तिब्बत में फैले हुए हैं, जो देवी शक्ति के शक्तिशाली केंद्र हैं। ये मंदिर हिंदू पौराणिक कथाओं, विशेषकर देवी पुराण में गहराई से निहित हैं। प्रत्येक शक्तिपीठ सती के शरीर के एक विशिष्ट अंग से जुड़ा है, जो सती की सर्वव्यापकता का प्रतीक है। यहाँ कुछ प्रमुख शक्तिपीठों के नाम और स्थान दिए गए हैं। हिंगलाज शक्तिपीठ, पाकिस्तान में कराची के पास, जहां माता सती का सिर गिरा था। नैना देवी मंदिर, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में, जहां माता की आंख गिरी थी। ज्वाला देवी मंदिर, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में, जहां माता की जीभ गिरी थी। अमरनाथ शक्तिपीठ, कश्मीर के पहलगाम में, जहां माता का गला गिरा था। त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ, पंजाब के जालंधर में, जहां माता का बायां वक्ष गिरा था। अंबाजी मंदिर, गुजरात में, जहां माता का हृदय गिरा था। कामाख्या मंदिर, असम के गुवाहाटी में, जहां माता की योनि गिरी थी। विशालाक्षी मंदिर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में, जहां माता का कुंडल गिरा था। काली घाट काली मंदिर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में, जहां माता का दाहिना पैर गिरा था। तारा तारिणी मंदिर, ब्रह्मपुर, ओडिशा में, जहां माता का स्तन गिरा था। बिमला मंदिर, पुरी, ओडिशा में, जहां माता का पैर गिरा था। कंकालीतला मंदिर, बीरभूम, पश्चिम बंगाल में, जहां माता का कंकाल गिरा था। गंडकी नदी शक्तिपीठ, नेपाल के पोखरा में, जहां माता की गंडकी चंडी गिरी थी। मानस शक्तिपीठ, तिब्बत के मानसरोवर के पास, जहां माता का दाहिना हाथ गिरा था। ब्राह्मणी शक्तिपीठ, नासिक, महाराष्ट्र में, जहां माता की ठोड़ी गिरी थी। श्रावणी शक्तिपीठ, कन्याकुमारी, तमिलनाडु में, जहां माता की रीढ़ की हड्डी गिरी थी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा।
अगर आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर